सुप्रीम कोर्ट में भूचाल, 2 दिन में 2 जज मुस्ताफी। बुध को जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफा दिया, जुमेरात को जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मजीद काम जारी नहीं रखना चाहते, फौरी तौर पर मुस्ताफी हो रहे हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। 2 रोज़ पहले जस्टिस एजाजुल अहसन ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई से इख्तिलाफ किया था। जस्टिस एजाजुल अहसन पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ केस में मॉनिटरिंग जज थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद जस्टिस एजाजुल अहसन ने चीफ जस्टिस बनना था। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस एजाजुल अहसन के इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियां होंगी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल के मेंबर होंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मामला हवा में नहीं छोड़ सकते कि जज ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सवाल, कहा कि क्या आइन की दस्तावेज सिर्फ जजेस या ब्यूरोक्रेसी के लिए है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काउंसिल के सामने सवाल यह है कि जज के इस्तीफे की कार्रवाई पर असर क्या होगा। कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दे जाना अपनी नौयत का पहला केस है। चीफ जस्टिस ने कहा कि काउंसिल को अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस एजाजुल अहसन की शिरकत से माजरत के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल में शामिल। जस्टिस मज़ाहिर की जानिब से भी कोई पेश नहीं हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का साबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी को नोटिस, कहा कि मज़ाहिर नकवी चाहें तो काउंसिल में कल पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। सदर मुमलिकत जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी दे चुके हैं। बल्ले के लिए पीटीआई और इलेक्शन कमीशन में खींचातानी। बल्ला न देने पर पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त और पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत आज होगी। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के बावजूद सर्टिफिकेट जारी न करके तौहीन अदालत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो ये उनका हक है। इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है कि हाई कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल करें। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस आर्डर को सेट असाइड ना करे, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा है, उसके लिए लाजिम है कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर कर लिया उसको फौरन इम्प्लीमेंट किया जाए। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को $70 करोड़ फौरी जारी करने की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को स्टैंड बाय मुआहदे के तहत $1 अरब 90 करोड़ जारी हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ जारी करने की मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वाशिंगटन में होने वाले इजलास में दी गई। बुशरा बीबी के दामाद हयात मानिका मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करने में नाकाम। मुस्लिम लीग नून ने PP 193 पाक पतन से फारूक मानिका को पार्टी टिकट जारी कर दिया। हयात मानिका पिछले इलेक्शन में इसी हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। उन्होंने 4 रोज़ पहले अपने वालिद मियां अता मानिका के हमराह शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी। मुस्लिम लीग नून ने NA 109 झंग से मोहम्मद याकूब शेख और PP 127 झंग से राशिदा याकूब को नून लीग का टिकट जारी कर दिया। सरदार गुलाम अब्बास को कौमी असेंबली के बाद चकवाल की सूबाई नशिस्त PP 22 से भी नून लीग का टिकट मिल गया। कराची में तगड़े उम्मीदवार सामने आ गए। जिला केमाड़ी के हल्का NA 242 पर शहबाज शरीफ, मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। NA 250 पर जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान और MQM के फरहान चिश्ती में मुकाबला। NA 240 पर पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला का मुकाबला जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद और MQM के अरशद वोहरा से होगा। NA 241 डिफेंस क्लिफ्टन से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग, MQM के फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के आबिद बेग मुकाबिल। इस नशिस्त से PTI के टिकट के लिए अवाब अलवी, खुरम शेर जमान और मुजम्मिल असलम तीनों कोशां हैं। NA 248 पर MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर खान का मुकाबला करेंगे। NA 247 पर MQM के मुस्तफ़ा कमाल और जमात इस्लामी के मुनिम जफ़र का मैच पड़ेगा।
NA 246 पर MQM के सैयद अमीनुल हक और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के है। बाकी सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं, बाकी सियासी जमातें अपनी जाती मसले की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप तीर पे थप्पा लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करूंगा। बाकी सियासी जमातें जाती लड़ाइयां और हम इलेक्शन आपके लिए लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा कि अशराफिया की गरीब दुश्मन सियासी जमातों को पंजाब और मुल्क पर मुसल्लत किया गया। जियाले हैं, डरने और पीछे हटने वाले नहीं। तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे कि भुट्टो जिंदा है। पंजाब के सियासतदान बीमार पड़ने पर लंदन चले जाते हैं। इनकी हुकूमत बनी तो यहीं अस्पताल बनवा देंगे ताकि इन सियासतदानों को लंदन ना जाना पड़े। अवाम से वादा है कि पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो तनख्वाह और आमदनी दुगनी करेंगे, 30 लाख घर बनाएंगे। लोधरा का एक हल्का भी मुस्लिम लीग नून के लिए इम्तिहान बन गया। मुस्लिम लीग नून ने NA 155 लोधरा से सिद्दीक बलोच को पार्टी टिकट जारी कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन भी ये नशस्त छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सिद्दीक बलोच को मुस्लिम लीग नून मुल्तान डिवीजन के सदर अब्दुल रहमान कांजू की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अब्दुल रहमान कांजू ने साफ बता दिया कि अगर जहांगीर तरीन के लिए नशस्त छोड़ी गई तो उनका पूरा पैनल लोधरा से आज़ाद इलेक्शन लड़ेगा। लोधरा की सूबाई हल्का PP 227 पर सिद्दीक बलोच का बेटा भी जहांगीर तरीन के मद्दे मुकाबिल। जहांगीर तरीन ने मुल्तान के हल्का NA 149 से भी कागजात जमा करवा रखे हैं। PTI में भी झगड़ा। NA 154 के लिए अख्तर कांजू और फराज नून दोनों PTI के टिकट के उम्मीदवार। NA 155 से इकबाल शाह और PP 228 से उनका बेटा आमिर शाह भी PTI का उम्मीदवार। सूबाई नशिस्त पर इज्जत जावेद भी PTI का टिकट लेने के ख्वाहिशमंद। जेहलम से भी मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात। मुस्लिम लीग नून ने जेहलम की दोनों कौमी नशिस्तों से नए उम्मीदवारों को टिकट दे दिए। NA 60 से बिलाल अजहर कियानी और NA 61 से चौधरी फारूक अल्ताफ को नून लीग का टिकट दे दिया गया। मुस्लिम लीग नून से तवील खानदानी वाबस्तगी रखने वाले नवाबजादा तालिब मेहदी ने फारूक अल्ताफ के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने हिसाब मांगा था, इस्तीफा नहीं। ये क्या समझते हैं कि इस्तीफे दिए जाने से जान छूट जाएगी? हरगिज नहीं। एहतसाब आज से शुरू होगा, हिसाब तो देना होगा, मुआफ़ी नहीं मिलेगी। नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगजेब का जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि 3 बार का वज़ीर आज़म अपने आप को अपने ख़ानदान और जमात समेत कानून के सामने पेश कर सकता है, तो फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो या किसी भी इदारे का फ़र्द, हिसाब किताब से किसी को कोई सस्ता नहीं मिलेगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इज्जत तो नहीं बची, पेंशन और मुराद और दौलत बच गई। हम सियासतदान खुद भी रुलते हैं, फैमिली भी अजाब झेलती है, ना तनख्वाह, ना पेंशन, ना मुराद और जेल जाने का चांस हर वक्त। टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज नून लीग के खिलाफ मैदान में आ गए। NA 75 नारोवाल से नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अहलिया भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। NA 97 फैसलाबाद से टिकट न मिलने पर आयशा रजब बलोच नाराज, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। आयशा रजब बलोच का कहना है कि जितनी कुर्बानी उनके मरहूम शोहर ने दी, अवाम जानते हैं, लोगों से किया वादा पूरा करेंगी। NA 97 से आयशा रजब के देवर अली गौहर को टिकट जारी किया गया। लाहौर में NA 121 के मैदान में कौन उतरेगा? रुहेल असगर या अयाज सादिक में पार्टी का फैसला किसके हक में होगा? लाहौर से नून लीग के उम्मीदवारों का ऐलान आज किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ समेत दीगर कायदीन ने अयाज सादिक और रुहेल असगर का मौक़िफ़ सुना था। ये मुलाकात नतीजा खेज़ नहीं हो सकी थी।
नून लीग ने पीटीआई के 10 मुनहरफ अरकान में से 9 को टिकट देने की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद से राजा रियाज, रहीम यार खान से सैयद मुबीन, भावलपुर से सैयद समीउल हसन गिलानी, मुजफ्फरगढ़ से सैयद बासित बुखारी और आमिर गोपांग, मुल्तान से अहमद हुसैन और राना कासिम नून को टिकट जारी करने का फैसला। राजनपुर से रियाज मजारी और भावलनगर से अब्दुल गफ्फार वट्टू भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसलाबाद से पीटीआई के मुनरफ रुकन नवाब शेर वसीर को टिकट दिया जाए या तलाल चौधरी को, फैसला होना बाकी। आसिफा भुट्टो जरदारी शाजिया मरी की इंतखाबी मुहिम के लिए सांगढ़ के हल्का NA 209 पहुंच गईं। रैली के हमराह शहर भर का दौरा, मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी किया। कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी यहाँ आए थे, वो भी आज आपके दरमियान हैं। जिला भर के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को अक्सरियत से कामयाब करवाएं। बिलावल भुट्टो को मौका दें कि वो आपके हुकूक के लिए लड़ सकें। नवाज शरीफ की वापसी ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गिरती हुई मकबूलियत को संभाला दिया। सूबे में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की मकबूलियत के दरमियान बड़ा फर्क मामूली सा रह गया। पलड़ा नून लीग की तरफ जाने लगा। गैलप पाकिस्तान का सर्वे, मार्च 2023 में पंजाब में पीटीआई की पसंदीदगी 45% और मुस्लिम लीग नून की 24% थी। दिसंबर 2023 में पीटीआई की पसंदीदगी 34% और मुस्लिम लीग नून की 32% हो गई। दोनों में 2% का फर्क। सिंध में पीपल्स पार्टी 42% वोटर्स की पसंद, पीटीआई के लिए 19% पसंदीदगी। खैबर पख्तूनख्वा में 45% वोटरों की पहली तरजीह पीटीआई, JUI, फे, मुस्लिम लीग नून और ANP को मजमूई तौर पर 31% वोटरों की हिमायत हासिल। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी करवा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि साइफर केस की 14 दिसंबर के बाद इन कैमरा होने वाली कार्रवाई भी असर न होगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस के ट्रायल को इन कैमरा डिक्लेयर किया था, जिसे बानी पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तौहीन अदालत केस में ANP के एमएल वली की पेशावर हाई कोर्ट में पेशी। वकील ने कहा कि वीडियो अल्फाज का हेर फेर है, धमकी नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब उन्हें जो धमकी मिली उसके बाद उनका खानदान महफूज है। ये मेरा केस नहीं, ATC का केस है, वकला को पता है। मिजाह मेरे मार्क्स देते हुए बोले, अगर ये पठान है तो वो भी पठान है। एमएल वली ने कहा कि उन्होंने अदालत की तौहीन नहीं की, सिर्फ गिला किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि गिला मर्द नहीं औरतें करती हैं। आप आकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करते, आपके बयान से अदलिया के वक़ार को नुकसान पहुंचा। अगर अदलिया का एहतराम करते हैं तो जाएं, बाहर मीडिया पर तरदीदी बयान दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान की वजाहत करें। एमएल वली ने अदालत के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है, उनका गिला है, था और रहेगा। अल्फाज के हवाले से शदीद शायद थोड़े तेज़ हो गए। पेशावर हाई कोर्ट PHC होनी चाहिए, PTI हाई कोर्ट नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर ANP कारकुनों ने एमएल वली के खिलाफ तौहीन अदालत केस दायर करने वाले दरख्वास्त गुजार फजल मोहम्मद खान को मारा पीटा, लाते मारी, तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुदाखलत करके फजल मोहम्मद खान को बचाया। खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम अक्स का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के खवातीन के बारे में रिमार्क्स पर इजहार अफसोस गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कहा कि किसी भी सिन्फ के लिए दकियानूसी तस्वुरात रखना गलत है। हमें ऐसे मुआशरे और तालीम की हौसला अफजाई करना होगी जो सिन्फी तासुबात को ख़त्म करे, अफराद को उनकी सलाहियतों पर जांचे। पेशावर हाई कोर्ट में एमएल वली ने तौहीन अदालत केस में कहा था कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की, सिर्फ गिला किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि गिला मर्द नहीं औरतें करती हैं। अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत। नैब के 10 गवाहों में से 4 ने बयान रिकॉर्ड करवा दिए। सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना बेनियामिन, एडिशनल डायरेक्टर नैब कैसर महमूद, जॉइंट डायरेक्टर SBP साजिद खान और असिस्टेंट डायरेक्टर खारजा मोहम्मद फ़हीम का बयान कलमबंद। अदालत में बानी PTI के वकील ने कहा है कि माजी के तमाम हुक्मरानों ने तोशाखाना से तहफ़ लिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ तक ली गईं। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बददियानती पर मबनी है। समाअत कल तक मुलतवी। इस शहर में बच्चे कत्ल किए इन्होंने, किस नबी के नाम पे? APS में
टुकड़े टुकड़े किए उनके। हया इन बेगैरतों को आनी चाहिए, नहीं डरते हम इनसे। मैंने बुखार से भी मेरा इंतकाल होना है, मैंने मर जाना है, मैंने खुदकुश हमले में भी शायद मारा जाना है, वो भी जब अल्लाह का हुक्म होगा। किसी का बाप उसके बगैर नहीं कर सकता। क्या करें, सजदा रेज हो जाए इनके सामने। दहशत गर्दों से नहीं डरते, कितने ही हमले कर ले उनके सामने कभी सजदा रेज नहीं होंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का पेशावर में पुलिस दरबार से खिताब। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि APS पेशावर में बच्चों को कत्ल करने वाले बुज़दिल दहशतगर्द जहन्नुम के सबसे निचले ठिकानों में होंगे। बुज़दिल दहशतगर्द छुप कर पीछे से वार करते हैं, हिम्मत है तो सामने आए। पुलिस खैर के लिए उठाई गई जमात है और दहशतगर्द शर के नुमाइंदा हैं। पाकिस्तान का कहना है कि कलअदम TTP से डायलॉग में दिलचस्पी नहीं। हुकूमत इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान के दौरे को सपोर्ट नहीं कर रही। मौलाना फजल रहमान निजी हैसियत में अफगानिस्तान गए हैं। पाकिस्तान का मुतालबा यही है कि दहशतगर्दों के खिलाफ अफगान अबूरी हुकूमत एक्शन ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा कि दौरे के बाद मौलाना फजल रहमान से ब्रीफिंग लेंगे। साबिक भारतीय हाई कमिश्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि बयान भारत की फस्ताई ज़हनियत की अक्कासी करता है। बालाकोट वाक़या भारत के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय तैयारे मार गिराए। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों के मुनज़्ज़म तरीके से नस्ल कुशी कर रहा है। 3 महीने में 23,000 फ़लस्तीनी शहरी कत्ल किए गए, जिसमें 70% बच्चे और ख़वातीन हैं। नौज़ायदा बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मुकदमे में दलाइल। कहा कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के जेनोसाइड कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब है। जिन इलाकों को इसराइल ने खुद महफूज करार दिया वहाँ बम मारे गए, अस्पतालों पर बमबारी की गई, गजा में इमदाद रोककर कहत की सूरत हाल पैदा कर दी है। 93% आबादी को भूख का सामना है। अब इसराइल की फ़ज़ाई बमबारी से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के भूख से मरने का खदशा है। जनूबी अफ्रीका का आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली हमले फौरी रुकवाने की अपील। इसराइली फौज का गजा में इमदादी इदारे की एम्बुलेंस पर हमला। दीर अल बलाह में फ़राइज़ अंजाम देते हुए 4 रेस्क्यू एहलकार शहीद। घर पर हमले में खातून फ़लस्तीनी सहाफ़ी और उनकी बेटी शहीद। एक और सहाफ़ी फवाद अबू खुमाश भी इसराइल का निशाना बन गए। 95 दिनों में इसराइल 114 सहाफ़ियों को कत्ल कर चुका। रफ़ाह पर ताज़ा हमले में बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 150 अफराद की जानें चली गईं। तिब्बी आलात और सामान न पहुँचने से अल-अक़सा अस्पताल समेत शिमाली गजा के जुज़वी फ़आल 3 अस्पताल भी बंद होने का खदशा। अल-क़स्साम और अल-क़ुद्स ब्रिगेड्स की शदीद मज़ाहमत। सुरंग में घेर कर इसराइली फ़ौजियों को उड़ाने की वीडियो जारी। टैंकों पर बेखौफ हमले, नज़दीक से रॉकेट दागे। नया कप्तान नया इम्तिहान। शाहीन्स कीवीज को ज़ेर करने के लिए तैयार। 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। शाहीन आफरीदी का कहना है कि कप्तान हूँ, फ्रंट से लीड करूंगा। कीवी कप्तान केन विलियमसन ने कहा है कि पाकिस्तान T20 की मजबूत टीम है, बेहतरीन मुकाबले होंगे। क्रिकेट विक्टोरिया बाबर आजम से तवील मुआहदे का ख्वाहिशमंद। बाबर आजम को बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स या रेनेगेड से ओपनिंग करने की पेशकश के साथ रेड बॉल क्रिकेट भी खिलाना चाहते हैं। रवां साल सितंबर से जनवरी तक पाकिस्तान की मसरूफियत देखकर फैसला करेंगे, बाबर आजम का जवाब। लाहौर हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से आज जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में आजम सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त आज जारी होगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे और हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से PTI उम्मीदवार आफ्ताब आलम एडवोकेट गिरफ्तार। पेशावर हाई कोर्ट का कोहाट पुलिस को आज आफ्ताब आलम को पेश करने का हुक्म। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि आफ्ताब आलम पर 8 FIRs हैं, वो अदालतों में पेश नहीं होते। मुलज़िम की गिरफ्तारी से मुतालिक कल अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि आज आफ्ताब आलम को अदालत में पेश किया जाए। पुलिस ने आफ्ताब आलम को हाथ भी लगाया तो कार्रवाई करेंगे। इंसाफ लॉयर्स फोरम के मुताबिक आफ्ताब आलम PK 90 कोहाट से PTI के उम्मीदवार हैं। कोर्ट्स केसेस के लिए आए थे।
सवाबी अड्डा में मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग। पीटीआई के मकामी रहनुमा शाह खालिद जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान फरार हो गए। पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की वजह से मुल्क के निजी शोबे की अफजाइश सुस्त हो सकती है। आलमी बैंक की ताज़ा रिपोर्ट कहा कि रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की शरह तरक्की 1.7% तक रहने का इम्कान है। अगले माली साल पाकिस्तान में महंगाई का दबाव कम हो जाएगा। साल 2024-2025 में मुल्क की तरक्की की शरह 2.4% तक रहने की पेशगोई है। गजा के जनूबी इलाके खान यूनिस पर इसराइली हमलों में शिद्दत। फ़ज़ा और ज़मीन से बमबारी। खान यूनिस में मुकीम फ़लस्तीनी शहरी ने जियो न्यूज़ के लिए भेजी गई खुसूसी रिपोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले हमलों की तफसील बताई। काबिज़ फ़ौज ने पूरा मोहल्ला धमाके से उड़ा दिया। कई फ़लस्तीनी ख़ानदान शहीद। इलाके में हर तरफ तबाही ही तबाही। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्क के बालाई और कोयटा समेत शिमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद ठंडा। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड। कल्लात में पारा -5 डिग्री तक चला गया। कराची में रवा मौसम में सरमा की सरतरीन सुबह आज रही। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 3 रोज़ के दौरान पारा सिंगल डिजिट में जाने की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के सबब आज भी 10 परवाज़ें मनसूख। स्कर्दू में बागीचा के मकाम पर पहाड़ी तोदा गिरने से शाहराह बल्तिस्तान जुमेरात को दूसरे रोज़ भी बंद रही। मलबा हटाने का काम जारी। शाहरा की बंदिश के बायस बल्तिस्तान डिवीज़न का मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुसाफिरों की बड़ी तादाद मुतासरा मकाम की दोनों जानिब फंसी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के सिविल फ्रॉड केस की समाअत करने वाले जज जस्टिस आर्थर एंगरन के घर पर बम हमले की धमकी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जज के घर पर हमले की धमकी मुकदमे की इख्तितामी दलाइल शुरू होने से कुछ घंटे कबल मिली। अदालती तर्जुमान का कहना है कि धमकी की इत्तला के बावजूद ट्रंप के खिलाफ मुकदमे की समाअत शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। दिल का रिश्ता पाकिस्तान की पहली ऐप जहां पूरी दुनिया से 2 लाख तस्दीकशुदा रिश्ते दस्तयाब हैं। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, मलेशिया, कतर, ओमान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इन ममालिक में शामिल हैं जहां से दिल का रिश्ता ऐप पर सबसे ज़्यादा प्रोफाइल्स बन रहे हैं। कराची थोड़ा मेट्रोपॉलिटन है शहर, वहाँ पे काफ़ी बिजी रहता है कराची। इस्लामाबाद थोड़ा सा सुस्त है। ये तो पूरे मुल्क की शिकायत है कि इस्लामाबाद में कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, हो रहा होता तो मुल्क बेहतर होता। बिल्कुल। सारी दुनिया को आपने शो पे बुला लिया है, पर हमारी भाभी कब आ रही हैं? अरे मैंने उनसे ना पैक्ट साइन किया, पहले वो किसी और शो में जाएंगी, जब वो वहाँ पे मैं उनकी परफॉर्मेंस देख लूंगा फिर यहाँ आएंगे। मैं नहीं करता कि अपनी बेगम में तो बुला लिया, ऐसे नहीं। वो खुद ही नहीं आना चाह रही वैसे। और टीवी अदाकार उस्मान मुख्तार बने। प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात और उस्मान मुख्तार के बरजस्ता जवाबात। प्रोग्राम हंसना मना है देखिए हर रोज़ आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़।